गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम जो है अगला लेसन शुरू करेंगे। एक विमीय गति, वन डायमेंशनल मोशन। एक विमीय गति क्या हुआ? यानी कि जब वस्तु किसी एक दिशा में गति कर रहा है, किसी एक दिशा में, हम यहां से दिल्ली जा रहे हैं तो ये एक वन डायमेंशनल हो गया। हम यहां से कंडाखाल जा रहे हैं, ये वन डायमेंशनल मोशन हो गया। या इस वाले बोर्ड में हम कह सकते हैं कि ये कोई ए बिंदु है और ये कोई बी बिंदु है। यहां से यहां तक की जो गति है वो वन डायमेंशनल कहलाएगी। इसके विपरीत यदि कोई वस्तु इसी प्लेन में, यदि हम उसकी स्थिति को यूं दिखाना चाह रहे हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं, तो इसके सापेक्ष इस दिशा में और इसके सापेक्ष इस दिशा में, ये इस दिशा में भी और इस दिशा में भी, दोनों दिशाओं का जब हम संज्ञान लेंगे तो वो 2D कहलाएगा। ये प्लेन तक की बात होगी। और जब हम 3D की बात करेंगे, यानी कि स्पेस में, स्पेस की बात करेंगे, ये और ये एक्स, वाई और जेड, जिसमें तीनों दिशाएं होंगी, वो 3D यानी कि 3 डायमेंशनल, त्रिविमीय गति कहलाएगी। तो फिलहाल हम यहां पर पढ़ेंगे वन डायमेंशनल मोशन। तो सबसे पहले इसमें जो चीज आती है वो आती है जड़त्वीय निर्देश तंत्र। जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या हुआ? जिस निर्देश तंत्र में न्यूटन के गति विषयक नियम लागू होते हैं, या जो एक गतिमान पिंड की गति को समझाने में सक्षम हो, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। यानी कि जो न्यूटन के गति के नियमों का जो पालन करते हैं, उन पर आधारित है, वो क्या कहलाते हैं? जड़त्वीय निर्देश तंत्र। इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसमें बाह्य बल जो होता है कार्य नहीं करता है। अर्थात जब बाह्य बल कार्य नहीं करता है, अर्थात त्वरण शून्य होता है। तो भौतिकी के सभी मूल नियम जड़त्वीय निर्देश तंत्र में बनाए गए हैं। भौतिकी के सभी मूल नियमों को जड़त्वीय निर्देश तंत्रों के समान गणितीय रूप से व्यक्त किया जा सकता है। और जड़त्वीय निर्देश तंत्र समदिशीय, अर्थात किसी भी दिशा में समान परिमाण देते हैं। ये इनकी 3 विशेषताएं हो गई। इसके साथ अगर हम आगे पढ़ेंगे अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, तो त्वरित गति से गतिमान निर्देश तंत्र को क्या कहते हैं? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं किसमें? जिसमें त्वरित गति, अर्थात जिसमें बाह्य बल आता है। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में वस्तु पर एक छद्म बल कार्य करता है। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में, जैसे अब इसका उदाहरण क्या है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र का? जैसे कोई गाड़ी जो है मोड़ पर मुड़ती है, मोड़ पर गति करती है, तो हमको बाहर की ओर एक बल का आभास होता है, उसे अपकेंद्र बल कहते हैं। तो ये उस बल का आभास होता है जो वो, तो ये बल जो है क्या होता है? बल वास्तव में लगता नहीं है हम पर, लेकिन उसका हमको आभास होता है, तो वो क्या हो गया? छद्म बल हो गया। तो ये अजड़त्वीय निर्देश तंत्र के अंतर्गत आ गया। हम किसी रेलगाड़ी में अगर गति कर रहे हैं, या किसी रेलगाड़ी में एक ऊपर से किसी चीज पर बांध करके हमने किसी रस्सी पर लटका कर एक द्रव्यमान जो है बांध दिया। अब जब तक गति जो है, जब तक बिना त्वरण के गति होगी, एक समान चाल से जब तक वस्तु गति करती रहेगी, ट्रेन गति करती रहेगी, तो वस्तु जो है ऐसे दिखाई देगी, बिल्कुल लटकी रहेगी। लेकिन जैसे ही त्वरण आ जाएगा, ए की कोई वैल्यू हो जाएगी, उस समय हमको जो है वो वस्तु जो है इस तरह से इसके सापेक्ष ऐसे, तो इस पर एक बल आरोपित हो रहा है, छद्म बल। ये ऐसा लग रहा है, तो ये जो है छद्म बल के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार जो होते हैं, इस प्रकार जिनमें त्वरण होता है, ये क्या होते हैं? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र के अंतर्गत आते हैं। इसी के साथ हम पढ़ेंगे कि गति क्या होती है। गति क्या होती है? तो वैसे समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति का निरंतर गति करना, निरंतर बदलना, समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति का बदल जाना। देखिए मेरे हाथ में एक पेन है, इस समय ये वस्तु क्या है? स्थिर अवस्था में है, लेकिन अब समय के साथ इसने क्या किया? अपनी स्थिति बदल दी, अपनी स्थिति बदल दी, किसी चीज के सापेक्ष बदल दी, तो ये क्या कहलाएगी? गति कहलाएगी। सापेक्षता क्या होता है? ये लाइन छोटी है, एक लाइन है 1 और दूसरी लाइन है, अभी तक इस लाइन को हम न छोटा कहेंगे, 1 को न बड़ा कहेंगे, लेकिन जैसे ही हम इसके सामने कोई दूसरी लाइन खींच देंगे तो हम कहेंगे लाइन 1 लाइन 2 के सापेक्ष क्या है? छोटी है, या लाइन 2 लाइन 1 के सापेक्ष क्या है? बड़ी है। तो ये सापेक्षता कहलाती है। अब माना ये मेरे पास पेन है, समय के साथ
स्थिति को बदलना। स्थिति किसके साथ बदल रही है? माना ये वाला हाथ है, इसके सापेक्ष, तो इसके सापेक्ष अगर ये इधर को गति कर रहा है तो इसके सापेक्ष समय के साथ स्थिति को बदल रहा है, तो ये क्या हो गया? इसकी गति हो गया। लेकिन इस हाथ के सापेक्ष, इस उंगली के सापेक्ष ये गति नहीं कर रहा है। इसके साथ ये क्या नहीं कर रहा है? गति नहीं कर रहा है, क्योंकि इस हाथ के सापेक्ष इस पेन की स्थिति नहीं बदल रही है, समय के साथ नहीं बदल रही है। तो इस हाथ के सापेक्ष, मेरे शरीर के सापेक्ष, इसके सापेक्ष, इसके सापेक्ष स्थिति लगातार बदल रही। पहले यहाँ और यहाँ के बीच की दूरी कम थी, अब पहले ज्यादा थी, अब कम हो गई। ये यहाँ के सापेक्ष पहले कम थी, जैसे ये इधर की ओर गया ज्यादा हो गई। तो ये चीज क्या हो गई? गति कहलाती है। इसी प्रकार से बिंदुवत वस्तु की अवधारणा। बिंदुवत वस्तु क्या चीज होती है? बिंदुवत वस्तु क्या होती है? माना हम किसी गाड़ी में बैठ करके यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं, तो दूरी जो हो गई वो गाड़ी की लंबाई के सापेक्ष क्या होगी? बहुत कम हो गई। हजारों किलोमीटर या सैकड़ों किलोमीटर के सापेक्ष गाड़ी की कुछ मीटर की लंबाई जो है क्या हो गई? 2 या 3 मीटर जो लंबाई हो गई वो उसके सापेक्ष नगण्य हो गई। तो यहाँ पर हम जो गाड़ी को बोलेंगे वो जो है उसकी कल्पना हम बिंदु के सापेक्ष कर सकते हैं, अर्थात इस दूरी के सापेक्ष गाड़ी क्या है? एक बिंदु के समान है। तो ये बिंदु की अवधारणा है। अब हम दूरी के बारे में पढ़ेंगे। दूरी क्या है? डिस्टेंस। किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल लंबाई क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। कुल लंबाई। हम यहाँ से कांडाखाल गए और कांडाखाल से वापस आए। सपोज यहाँ से कांडाखाल जो है 2 किलोमीटर है और 2 किलोमीटर आना और 2 किलोमीटर जाना, कुल क्या हो गया? 4 किलोमीटर। माने कि बिंदु ए है, दूरी के बारे में बता रहे हैं, ये बिंदु बी है। यहाँ से ए से बी तक यहाँ से गए, तो ये कुल लंबाई क्या हो गई? ये क्या कहलाएगी? दूरी कहलाएगी। अब क्या करेंगे? हम इस रास्ते जाते हैं, ए सी बी के रास्ते जाते हैं, तो अब ए और बी के बीच की जो दूरी हो गई वो ए सी बी यानी कि पहले की अपेक्षा √1 के सापेक्ष √2 में बढ़ जाएगी। तो ये वास्तविक लंबाई है। तीसरी बार हम यहाँ से चलते हैं, ये ए डी बी रास्ते से चलते हैं, तो अब हो संभवतः ये जो है 1 से 2 से तीसरी जो है दूरी क्या हो जाएगी? भिन्न हो जाएगी, यानी कि कुल लंबाई। इसके विपरीत और विस्थापन की बात करेंगे हम, तब जब विस्थापन की बात करेंगे तो किसी वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। माना ए से बी तक कोई वस्तु गई, चाहे इधर से गई, चाहे यहाँ से गई, चाहे √3 से गई, किसी भी रास्ते से गई, लेकिन ए और बी के बीच की न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगी? वो विस्थापन कहलाएगी। विस्थापन जो है न्यूनतम दूरी हो जाएगी। हम उदाहरण दे रहे थे अभी कि हम यहाँ से कांडाखाल गए 2 किलोमीटर और 2 किलोमीटर वापस आए। ए चाहे हम कैसे भी गए, यहाँ गए और वापस आ गए, तो प्रारंभिक और अंतिम, प्रारंभिक स्थिति क्या है? 1 यानी कि ए है, और वापस आ गए, बी पर गए और वापस, तो विस्थापन क्या हो गया? कुल विस्थापन क्या हो गया? कुल 0 हो गया, क्योंकि हम वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ गए। जबकि दूरी क्या हो गई? दूरी कितनी हो जाएगी? इसी रास्ते से 2 किलोमीटर जाना और 2 किलोमीटर आना, यानी कि कुल क्या हो गया? 4 किलोमीटर। तो ये दूरी और विस्थापन में अंतर है। एक और अंतर इसमें ये होता है कि दूरी जो है अदिश राशि होती है और विस्थापन जो है सदिश राशि होती है। अब अदिश और सदिश क्या होती है? अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनको प्रकट करने के लिए परिमाण के साथ दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। वे राशियां क्या कहलाती हैं? अदिश राशि कहलाती हैं। सदिश राशियां वे कहलाती हैं जिनको प्रकट करने के लिए परिमाण के साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, वो क्या कहलाती हैं? सदिश राशि कहलाती हैं। तो दूरी हमारे पास अदिश राशि है और विस्थापन जो है सदिश राशि है। इसके अलावा अगर हम कहें यहाँ पर चाल क्या है? चाल एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। चाल भी एक क्या है? अदिश राशि। एक समान चाल, इसी में आता है एक समान चाल। अब एक समान चाल क्या होगी? चाल तो है, सपोज कोई वस्तु गति कर रही है और पहले 2 सेकंड में, अगले 2 सेकंड में, अगले 2 सेकंड में, अगले 2 सेकंड में
ये बराबर दूरी तय करती है। सपोज 5 मीटर दूरी तय कर रही है, फिर 5 मीटर दूरी तय कर रही है, फिर 5 मीटर दूरी तय कर रही है, फिर 5 मीटर दूरी तय कर रही है। तो जब समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है कोई वस्तु, तो कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, तो वो क्या कहलाती है? एक समान चाल कहलाती है। इसके विपरीत यदि यही होती 2-2 सेकंड में कोई वस्तु जो है 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड और 2 सेकंड, सपोज यहाँ ये 5 मीटर दूरी तय करती, यहाँ 6 मीटर दूरी तय करती, यहाँ 4 मीटर दूरी तय करती, यहाँ फिर 5 मीटर दूरी तय करती, तो ये असमान चाल समान समय अंतराल में असमान दूरियां तय कर रही है। ऐसी जो चाल कहलाएगी किसी वस्तु की, वो क्या कहलाएगी? असमान चाल। औसत चाल, एक और शब्द आता है यहाँ पर, औसत चाल। औसत चाल क्या होता है? कुल तय की गई दूरी। अब यहाँ पर देखिए, यहीं पर हम कह सकते हैं, यहाँ पर भी हम कह सकते हैं, कुल 2 और 2 4, 2 6 और 2 8 सेकंड में इसने 20 किलोमीटर या 20 मीटर दूरी तय करी। तो कुल दूरी बटे समय, कुल कितना सेकंड हो गया, कुल कितना समय हो गया? 8। तो कुल दूरी बटे कुल समय, औसत चाल क्या हो जाएगा? कुल दूरी बटे कुल समय, ये क्या हो जाएगा? औसत चाल हो जाएगा। इसके साथ अब हम आगे पढ़ेंगे वेग क्या होता है। वेग क्या होता है? वेग की बात हम करेंगे। वेग किसी वस्तु की समय के साथ विस्थापन परिवर्तन की दर, विस्थापन परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। वेग बराबर हो जाएगा विस्थापन बटे समय। किसी समय अंतराल में उसने कितना विस्थापन तय करा? समय अंतराल, समय अंतराल भी कह सकते हैं, समय अंतराल। ये जो है वेग। अभी हमने चाल पढ़ा, चाल अदिश राशि हो गई और वेग की जो है क्या हो गई? सदिश राशि हो गई। हम कह सकते हैं कि कोई हवाई जहाज दिल्ली की ओर, तो जब हम उसका वेग बोलेंगे 500 मीटर प्रति सेकेंड, दिल्ली की ओर अगर हमने कह दिया तो वो वेग हो गया। कोई वायुयान आसमान में उड़ रहा है, वो चाल हो गई। 500 मीटर प्रति सेकंड की चाल से उड़ रहा है, किस दिशा में जा रहा है कुछ पता नहीं। हमने एक गेंद ऊपर उछाली या पृथ्वी की ओर कोई वस्तु गति कर रही है फलाने वेग से, संख्यात्मक मान दे दिया, पृथ्वी की ओर आ रही है, पृथ्वी से ऊपर जा रही है, किसी ओर जा रही, तो वो जहां पर उसका दिशा जहां पर होगी वहां पर क्या हो जाएगा? वेग हो जाएगा। अगर हम कहते हैं कि किसी वस्तु का वेग इतना है, तो इसका मतलब वहां पर कहीं ना कहीं कोई किसी दिशा की ओर वस्तु गतिमान है।